तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए आज मैं फिर से आ गया हूं क्लास 8 का मैथमेटिक्स को लेकर के, जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 से है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 8 का, जो हमारा इस मैथमेटिक्स बुक से है ना। और हमारा ये जेसीईआरटी माध्यम है। इसमें अगर आपके पास ये बुक हो तो आप लोग निकाल लीजिए एक्सरसाइज 1.3। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सारा क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 8 का 1.3। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो के एंड तक, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 1.3 का, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जी हाँ, सत्यापित कीजिए। तो आप लोग को इससे पहले बताया गया था कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब अगर ये बुक हमारा 2 kg का है तो इस हाथ में भी 2 kg का बुक होना चाहिए, या फिर 2 kg का सामान होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों का जो वजन है ना बराबर होना चाहिए, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल। हम अगर मैं कहूँ ये बुक का वजन और ये पेन का वजन क्या बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये पेन ऊपर की ओर चला जाएगा और ये बुक भारी है, नीचे की ओर आ जाएगा। तो हमारा ये कहाँ इक्वल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है। इसको हम लोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से एक और बुक लेंगे करीब 2 kg का, तब जाकर के हमारा ये बुक ऐसे इक्वल में आएगा, है ना। तो इसी तरह से हमारा कुछ मैथमेटिक्स के साथ है, ठीक है। अगर चाहते हो मैथ को बढ़िया समझना तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। हाँ, तो जब भी रहे सत्यापित करें या फिर कीजिए, सत्यापित करें जब भी बोले, है ना। हमारा आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहा है सत्यापित करने, है ना। जरा देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन क्या है। तो देख पा रहे होंगे हमारा क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.3 का। 1.3 का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए हमारा सत्यापित करने के लिए ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3/8 है, मल्टीप्लाई किया हुआ है इसका 5/9 से, है ना। और इक्वल टू दे दिया है, हमारा इक्वल दे दिया है। इस पार में क्या है, इक्वल दे दिया है, और इस पार में क्या है 5/9 और इनटू क्या है 3/8। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और ये राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस ध्यान देना है। देखिए हम लोग देख ले रहे हैं कि इधर भी 3/8 है, इधर भी 3/8 है, तो ये हमारा बराबर है। फिर 5/9 है, 5/9 है, बराबर है। तो इसको दिखाना है सॉल्व करके। देखिएगा आप देख पा रहे हैं कि भिन्न का गुना है, ये करीब क्या है, ये भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना के लिए हम लोग देखते हैं पहले, है ना, ये अंश हर कटता है कि नहीं कटता है? नहीं कट रहा है कोई टेबल से, है ना। ये भी नहीं कट रहा है कोई टेबल से। ऐसे यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है, कहीं नहीं कट रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जब भी आप भिन्न का गुना बनाए ना, मेरी बात को याद रखिएगा, जब भी भिन्न का गुना बनाए तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग अंश और हर को जो है ना काटने का प्रयास करेंगे। अगर ये कट रहा है तो सही है, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं कटे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रिस क्रॉस यानी कि तिरछा दृष्टि काटने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें तिरछा दृष्टि कटता है, 8 और 5 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। और 3 और 9, हाँ ये कट सकता है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गंदा ना हो जाए, इसलिए 5/9 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 5/9 अगेन है और 3/8 है। देख रहे हैं ये तिरछा दृष्टि कट रहा है, देखो 3 1 3, 3 से 9 कट गया ना, और ये तो ऐसे नहीं कटा। तो अब लास्ट चांस आपका यही है कि 1 5 जा 5 और 3 8 जा 24। तो हमारा इस साइड क्या आ गया 24। अब चलते हैं इस पक्ष की ओर। देखिए हमारा दाया पक्ष में क्या है, 3 और 9 कटेगा, फिर 3 का 3, 3 दिया 9, ये तो कटेगा नहीं, चाहे ऐसे भी नहीं कटेगा। तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 8 जा 24। कुल मिला के बात करें तो हमारा ये सत्यापित हो चुका है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का। सत्यापित हमारा ये हो गया है, यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो आप लोग इसको है सो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हम लोग इसी तरह से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जल्दी जल्दी, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे, है ना। अगर नहीं उतारे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को अगेन बैक कीजिए, पीछे कीजिए और देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। 1 का ही बी है, कुछ है नहीं इसमें, सेम कहानी है। -7/9 बोला हुआ है, इंटू करने बोला है किससे जी, तो 3/14 से, है ना। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है ना। और देखिए क्या है, और 3/14 है, और इंटू क्या है जी -7/9, है ना बालक, ध्यान दीजिएगा।
तो अभी फिर से मैं बात वही करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, याद रखना है। सत्यापित करने जब भी बोले तो हम लोग दाया बाया मिलाएंगे, है ना, दाया बराबर बाया करेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना है। तो इसको सोल्यूशन करने समय जो है ना, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और से उतार लूंगा क्योंकि गंदा ना लगे, है ना, आप लोग को समझ आए बेहतर तरीके से, है ना, आप लोग को समझ आए बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ऐसे कटता है क्या, आंसर नहीं कट रहा है, आंसर कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर ऐसे क्रिस क्रॉस, हाँ ये कट जाता है, ये भी कट जाता है। देखिए क्रिस क्रॉस कैसे कट रहा है, 3 1 जा 3, क्लियर, 3 3 जा 9, ये क्रिस कट गया। अब क्रॉस काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, देखिए पूरा कंप्लीट कट गया। अब कर दो 1 1 जा तो 1, माइनस का कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, 3 2 जा 6 हो गया। इधर लेफ्ट साइड में क्या आ गया, -1/6। वैसे ही आपका इधर आने वाला है, काटिए, देखो क्रिस क्रॉस कटता है, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कटेगा, यस कटेगा 1 बार में और ये 3 बार में। ये 1 1 जा इधर भी 1 हो गया, माइनस था आ गया माइनस, और 3 2 जा 6, तो -1/6 -1/6। तो दिस इज ऑल्सो सत्यापित, वी कैन से प्रूव्ड, है ना, ये भी हमारा सत्यापित हो गया, क्लियर। तो ये हमारा आंसर, आप इसको लिख लीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया है, इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्लियर। तो चलिए, आई थिंक ये भी हो गया होगा आप लोगों का, और नहीं हुआ तो मेरा वही डायलॉग आप पीछे कीजिए वीडियो को और देख लीजिए फिर से, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी फिर वही बोल दिया, ये मजाक कर रहा है, सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए का मतलब आप जान रहे हैं ना कि क्या बताया हमने, कि सत्यापित का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब दाया इक्वल टू बाया, चाहे बाया इक्वल टू दाया, ये तो हम लोग को करना है ना जी। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए कह रहा है कि -5/2 है ना, और इंटू क्या है -7/4, इसको बंद कर दिए, फिर इंटू 1/3 है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आप लोग मिला पा रहे होंगे। और क्या है फिर -5/2 है ना, अब ब्रैकेट के बाहर है, हाँ, और यहाँ पे इंटू हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, तो -7/4 है, फिर इंटू क्या है, फिर 1/3 है, यही ना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। हम लोग को देखना है कि यहाँ बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर के इधर देखो, बॉर्डर के इधर देखो, दोनों का जो मुकाबला हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अगर कोई कमजोर होगा तो मुकाबला इक्वल नहीं होगा, अगर बराबर रहा तो मुकाबला इक्वल है, ध्यान देंगे। तो देखिए हम लोग पहले आते हैं ब्रैकेट के अंदर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ काम होगा। चलो ब्रैकेट के अंदर घुस गए, देखो तो 5 2 कटेगा, आंसर नहीं कटेगा, 7 4 नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, कोई कट ही नहीं रहा है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, माइनस गुना माइनस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, या प्लस छोटा सा है ना। अब ये 7 5 या 5 7 35 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे 2 चौका 8, ये निकल गया, फिर गुना क्या है 1/3, ठीक है। ऐसा ही हमारा यहाँ पे आ गया। इधर भी देखिए क्या आता है, -5/2 बार छोड़ देंगे क्योंकि पहले काम किसका करना है, ब्रैकेट का, है ना। तो 7 1 7 यानी कि गुना में है यहाँ -7, और 4 3 12, है ना। तो देख पा रहे हैं कि कितना, हम देख पा रहे हैं कि इधर का भी निकल गया है, इधर भी निकल गया है। तो अब देखिए कि क्या निकलेगा, 35 1 35, है ना, और 8 3 24, है ना। और हम जान रहे हैं कि ये प्लस है तो प्लस दिखाते नहीं है, ठीक है, वो प्लस छिप जाता है। अब देखो माइनस माइनस प्लस ये भी छिप जाएगा, और 7 बचे 35 इधर हो जाएगा, और 12 दूनी 24। तो देख पा रहे हैं कि ये माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो चुका है, चाहो तो इसको दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35/24 हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी कि ये भी सत्यापित है, ये भी क्या है हमारा सत्यापित है ना। तो इसको भी आप लोग हैसो जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना। तो चलेंगे हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डायरेक्टली बी में, है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ इसमें भारी चीज नहीं है, बस हमारा जो है सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, है ना, क्या है, बैलेंसिंग है ना। तो बस कुछ नहीं, हम लोग बैलेंस करेंगे यानी कि इक्वल करेंगे। क्या है 2/11, है ना, देख लीजिए बढ़िया से, क्वेश्चन सही है जी, क्वेश्चन तो लग रहा है सही है। अब चलते हैं इंटू 5/4 में, है ना, इसके इक्वल के उस पार देखते हैं क्या है। तो 3/5 है, फिर हमारा इंटू है, फिर ब्रैकेट में 2/11 है माइनस का, फिर इंटू 5/4 है। देखिए मैं सारा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप है ना, आप बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड,
ये RHS है ना, ये क्या है RHS, यही है, समझ रहे हैं। इक्वल खींच दिए। अब हम लोग बताए थे आपको मैं अब हम बताए थे आपको क्या कि ब्रैकेट के अंदर घुसना है। पहले ब्रैकेट हमारा दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, यहाँ ब्रैकेट काम यहाँ होगा और यहाँ ऐसे होगा, है ना। तो पहले आते हैं ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कटता है क्या, ऐसे कटता है, नहीं कट रहा, क्रॉस भी नहीं कट रहा है ना। तो इसका लास्ट उपाय है 3 को गुना करेंगे 2 से, क्या जाएगा 6, माइनस का माइनस बराबर अब बट्टा 11 25 55, ये इधर आ गया और ये गुना का गुना 5/4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इतना पोर्शन निकला। अब करेंगे राइट हैंड साइड का, तो 3/5 लिख दो, जैसा का तैसा, है ना। गुना का गुना छोड़ दो, 5 गुना 10 हो गया, माइनस का, है ना, माइनस का है तो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, 11 चौका 44। इतना करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखते हैं इसका आगे क्या आता है। देखो ऐसे कटता है क्या, जो कट रहा है 2 दूना 4 2 3 6, अच्छा ऐसे कट रहा है क्या, एकदम कट रहा है। 5 एका 5 5 एका 5 5 एका 5 कट रहा है ना जी। अब सुनो, अब आते हैं -3 एकम -3, इतना आ गया ऊपर, और 11 दूना 22 इधर हो गया। आते हैं इसमें जी, है ना। देखो कैसे कट रहा है, क्या कट रहा है, 5 एका 5 5 दूना 10 कट रहा है ना। और तो 3 दूना 6 हो गया, माइनस कहाँ जाएगा, माइनस सामने आएगा, और 44 एका 44, है ना। तो देख पा रहे हो, और कोई कट रहा है क्या, और देखिए ऐसे कट 2 एका 2, यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4, है ना। तो क्या आ गया, देखिए 3 एका 3 आ गया, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, है ना। माइनस कैसे आया, तो यहाँ से आया, ठीक है, हो गया। और 22 एका 22, तो देख रहे हैं कि -3/22 -3/22, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख रहे हैं। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इक्वल करना है ना। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए बढ़िया से, क्लियर। चलिए तो देख पा रहे होंगे कि हम आगे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को मिटा दिया है। और एक्सरसाइज अब हम लोग का जो है सो अगला क्वेश्चन 3 है, जो बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हम लोग जो पहले जो पढ़े थे ना, जो क्वेश्चन पहले यानी कि 1.2 में पढ़े थे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह भरना है ना। रिक्त स्थान की क्या करना है, स्थानों का तो कोई बात नहीं है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना, चाहे कीजिए। खैर क्या फर्क पड़ता है, बस बुक है ना, देख लीजिए। अब देखते हैं क्या है। ए नंबर क्वेश्चन -8/7 में है, और इंटू 21 इंटू क्या है 21/12 है ना, बराबर, और क्या है 21/12, है ना, और गुना ब्लैंक छोड़ दिया, डॉट 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 करके, ठीक है। तो आपको यही भरना है कुछ ना कुछ। चलिए हमारा ए नंबर क्वेश्चन था ये, आते हैं बी में। सब एक ही बार में सॉल्व कर दूंगा, ओके। यहाँ फर्स्ट में ही कर दिया ब्लैंक, और क्या किया हुआ है, गुना 15/17 बराबर 15/17 गुना -4/3। अब सी करते हैं, है ना। देखिएगा मैं सबको एक बार उतार देता हूँ बढ़िया से, फिर आप लोग समझते रहिएगा, है ना। क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैंक है, और -3/2 है, और डी का आखिरी क्वेश्चन इसमें है, -21 है, और गुना है सो -5/9 है ना। कोई बात नहीं है, देख लीजिए आप, दिक्कत नहीं करना है, इसमें दिक्कत आपको नहीं लगेगा। और क्या है, ब्लैंक। तो देखिए इसमें क्या है लॉजिक, इसमें वही कहानी है, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इसको लिखने हिसाब से हम लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड। तो देखो यानी कि इसमें आपसी पलड़ा बराबर होना चाहिए। जैसे तराजू का पलड़ा में एक साइड बटखरा एक साइड समान होता है, बराबर हो जाता है ना, बस सेम काम यहाँ करना है। यहाँ देख रहे हैं 2 बटखरा है, एक 8/7 kg का, एक 21/12 kg का। देख रहे हैं यहाँ पे 21/12 kg मिल गया, तो क्या नहीं मिला, ये वाला 8/7 का जो माइनस है ना, ये हमारा भर जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं इसमें, देखो इधर का पलड़ा में 15/17 kg का है समान, इधर भी 15/17 kg का समान है, लेकिन ये 4/3 वाला नहीं है ना, तो यही आ जाएगा 4/3, और माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, है ना जी, देख पा रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि देखो इसमें कहीं ना कहीं जो है ना, ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अलग है। तो आप देख लीजिए, इसमें 9/8 kg का बटखरा है, यहाँ पे 3/2 kg का बटखरा है। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 3 का पढ़ा में 9 कितना बार में, तो 3 बार में डिवाइड ना है, और 2 का पढ़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में, ये हो गया। यहाँ कर देंगे माइनस, हो गया। 3 का पढ़ा से भागा लग गया 9,
3 बार में, जगह बड़ा से भागा लग गया 8 2 बार में, आ गया ना। तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिएगा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, चलते हैं इसमें। यहाँ पे देखो 5/9 kg वाला बटखरा है ना, लेकिन 21 वाला बटखरा नहीं है, तो 21 डाल दो, बाकी माइनस जो था लगा दो। कुछ करना है क्या? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मैथ घोल के पिलाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। तो घोल के पीने का मतलब ये है ना कि वो हम एक साइड से ले आए नींबू, एक साइड से ले आए पानी और मिला दिए मस्त चीनी, है ना, और घोल के पी गए। वो चीज यहाँ नहीं है बालक लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स को घोल के पीने का मतलब है कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका मैथमेटिक्स बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं इसको रेज करूंगा क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 की ओर। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो चलिए आप लोग अगर उतार लिए हैं तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले ना, क्या बोले, गुणात्मक प्रतिलोम, क्या बोले जी, तो गुणात्मक, है ना, क्या बोले, प्रतिलोम। अब ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, प्रतिलोम, तो विलोम क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही यहाँ पे है ना, जो गुणात्मक प्रतिलोम का यहाँ मतलब होता है उल्टा। इसको हम लोग बोलते हैं अदर भाषा में व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मतलब देख लीजिए, है ना, क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यही चीज यहाँ पे समझना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। ध्यान दीजिएगा, जब भी बोले गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम में फिर मैं बता दूं छुपा हुआ है विलोम। क्या छुपा हुआ है, विलोमा, विलोम। अब इस विलोम का मतलब यहाँ पे जब भी रहेगा गुणात्मक वाला, तो वो रहेगा डिवाइड में, बट्टा में, जैसे इससे रहेगा, जैसे का मतलब इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे ऐसा रहेगा P/Q, तो इसका हो जाएगा Q/P। ऐसे मैं और बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसा रहेगा A/B, क्या हो जाएगा B/A। ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको जहां भी मिले समझ जाना। तो इस तरीके से आप लोग जब भी क्वेश्चन रहे गुणात्मक प्रतिलोम चाहे व्युत्क्रम, तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। देखिए इसमें हमारा 4 का सबसे क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है, 12/23 है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बी हमारा कहता है -11/9 है। सी क्या कहता है, सी बोलता है -5 है। डी क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि -1 है। और ई क्या बोल रहा है, ई हमारा बता रहा है कि 2/-5 है ना। देखिए मैं अभी बताया गुणात्मक प्रतिलोम, जब भी बोलेगा गुणात्मक लगा करके तो वो रहेगा बटे में, P/Q रहेगा, यानी कि परिमेय संख्या, चाहे A/B रहेगा यानी कि परिमेय संख्या, यानी गुणात्मक में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या आएगा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को क्या करना है, पलट देना है। प्रतिलोम मतलब विलोम कर देना है। क्या कर देना है, विलोम। अंश का हर, हर का अंश। अगर साफ शब्दों में कहें, ये हमारा क्या है, ये हमारा अंश है, ये हमारा क्या है, हर है। देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे अंश कुछ और था, यहाँ का अंश कुछ और था, और यहाँ का हर कुछ और था। तो यहाँ अंश का जहाँ बन गया, देख रहे हो, P के बदले में यहाँ Q अंश बन गया, है ना, और Q के बदले यहाँ पे P हर बन गया। देख रहे हैं, P/Q, Q/P हो गया, है ना। इसी तरह से अंश बन जाएगा अगले, देखो इसका अंश अगले के लिए हर बन जाएगा और इसका हर अगले के लिए अंश बन जाएगा। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो अंश बटे हर का हो जाएगा हेरफेर, हो जाएगा हर बट्टा अंश, है ना। आप ऐसे समझ सकते हो, अंश बट्टा हर का, हर बट्टा अंश। ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंश के रूप में क्या है, यहाँ पे अंश के रूप में क्या है 12, और हर के रूप में, अंश के रूप में यहाँ पे है 12, और हर के रूप में क्या है 13। क्या करेंगे, 23 है ना, 12/23 कर देंगे 23/12 हो गया आंसर, है ना। अब आते हैं इसमें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है -11/9, तो क्या जाएगा 9/-11, यही हो गया आपका आंसर। मतलब इसमें उल्टा करना है। इसमें क्या हो जाएगा, 5 का है तो 5 के नीचे कुछ नहीं, 1 होता है, तो 5/1 का क्या जाएगा 1/5, ये हो गया आंसर। कुछ कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे -1 है, नीचे 1 छिपा होता है, ठीक है। तो -1/1 क्या जाएगा भाई, 1/-1 ऐसे बनेगा, है ना। अब देख लीजिएगा, इसको ऐसे करना है। और ई में क्या है, देखो ई का है 2/-5, तो क्या जाएगा -5/2। इस तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। आपको बता दूं
दिमाग में रखने के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम में बट्टा शामिल रहेगा, बट्टा इस तरह से P बट्टे Q A बट्टा B परिमेय संख्या शामिल रहेगा, उसको क्या करना है, उसको विलोम कर देना है। विलोम मीन्स उलट देना है, P बट्टा Q है ना, तो Q बट्टा P हो जाएगा, A बट्टा B B बट्टा A हो जाएगा। कहने का मतलब अंश बट्टा हर बट्टा अंश हो जाएगा, है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, हर बट्टा अंश हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ आया हो, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर जल्दी से, है ना। वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो रहा है इसलिए चलें। ओ आई थिंक मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका जो है ना बुक में 19 है ना, चलिए इसको 19 कर दीजिएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग है सो कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगर हो गया है तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। फिर से वही बात, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना कोई बड़ा चीज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सत्यापित का मतलब ही होता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड को है ना रखना पड़ता है राइट हैंड साइड के इक्वल, बस खत्म कहानी। देखिए हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सो 5 बोल रहा है ना, 5 था क्वेश्चन नंबर, ये 5 है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कि बोला जा रहा है, इस 5 का ए नंबर क्वेश्चन है कि 3/5 है ना, इंटू फिर ब्रैकेट के अंदर 2/7 है, ठीक है, फिर प्लस 3/7 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर इक्वल टू 2/5 इंटू 2/7 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/7। देख पा रहे होंगे आप लोग, एक क्वेश्चन है ना, एक बार हम लोग मैच करते हैं। और 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/7, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट रॉन्ग ये क्वेश्चन क्या, ओहो सॉरी, यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है। हाँ, 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/5 इंटू 3/7, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ करना नहीं है, हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, क्लियर। जब भी आपको ब्रैकेट नजर आ जाए तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे, देख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के दिखते हैं, और तो ब्रैकेट एक है, और राइट हैंड में क्या है, 2 ब्रैकेट है, कोई बात नहीं है, हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को लड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो 3/5 लिख दिए ऐसे ही, ब्रैकेट का जो बाहर है ना जैसे का तैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, जब भी एक बताता हूँ मैं लॉजिक, कि जब भी भिन्न का जोड़ में जब है ना हर बराबर रहे ना, तो सिंपली हर का हर लिख देंगे, यानी 7 का 7 लिख देंगे, और ऊपर लगन प्यार से जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारा जब सेम रहेगा हर ना, तो उसे लिख देंगे, और 2 और 3 5 लिख गया, ठीक है। इधर आते हैं, देखिए तो इसमें कहीं कटता है क्या, क्रॉस क्रिस, या देखिए इसमें कटता है कहीं क्या, क्रिस क्रॉस नहीं कट रहा है, क्रिस क्रॉस नहीं कट रहा है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। भिन्न का गुना का काम ही होता है क्या, ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, नीचे वाला नीचे से होगा। 3 × 2 = 6 और 5 × 7 = 35, यहाँ प्लस था, फिर देखो 3 × 3 = 9 और 5 × 7 = 35। देखो फिर एक मजेदार बात आ गया, क्या पता है, देखिए इधर तो कुछ है नहीं ऐसा, तो कर देंगे क्या, देखो इसमें कट जाएगा से क्रॉस में, 5 × 1 = 5 5 × 1 = 5 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, 3 × 1 = 3, यहाँ पे 7 × 1 = 7, इसका मतलब ये आ गया। इधर देखिए, इधर क्या है ना कि 35 सेम मिल गया, कोई बात नहीं लिख देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया जब भी हर सेम रहेगा सेम लिख दो, और ऊपर आराम से जोड़ दो प्यार से। 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15। आप देख रहे हो कि सर ये मिला नहीं, तो मिला कैसे नहीं बहुआ, देखो कैसे नहीं मिला, 3/7 है, ये भी हो जाएगा 3/7, देखो 5 × 3 = 15 ना, 5 × 7 = 35 हो गया ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे 3/7 हम लोग इसको निकाल लिए, तो ये क्या हो गया, जी हाँ ये हो गया सत्यापित, है ना, सत्यापित हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगर हो गया है 5 का ए, तो चलते हैं 5 का बी की ओर, है ना। तो 5 का बी जो है सो देखेंगे क्या है, बोला जा रहा है कि 4/5 है, क्या है 4/5 इंटू फिर ब्रैकेट में क्या है 8/13 है, फिर माइनस 5/13 है। ये तो हमारा मजेदार चीज मिल गया पहले ही, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं मजेदार चीज, जो समझ गए होंगे उसको तो लग ही रहा होगा कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, और जो नहीं समझा होगा बोलेगा कि क्या मजेदार चीज के बारे में बात हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी बताएंगे मजेदार चीज क्या है।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगला क्या है, माइनस ब्रैकेट में फिर 4/5 इंटू 5/13। ठीक है, मैं बुक को रखा हूँ, आप भी बुक को देख सकते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो फिर क्वेश्चन बोर्ड पे ही देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को जाता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है, 4/5 इंटू 8/13 माइनस 5/13 क्लियर, इक्वल टू स्क्वायर क्या है 4, 5 और 8, 13 माइनस 4/5 इंटू 5। ठीक है, बढ़िया। ध्यान देंगे, ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है बउआ, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे इक्वल कर देंगे। और मैं बताया था ना अभी कि जब भी ब्रैकेट रहा ना, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर पहले घुसो, है ना। ब्रैकेट बिल है, बिफोर ब्रैकेट बिफोर बिल, तो चूहा बिल में घुसता है पहले, है ना। तो यहाँ इसको हम लोग बिफोर बिल मान लेते हैं, इसको बिफोर बिल मान लेते हैं। यहाँ भी बिल है, तो जहाँ बिल है, जहाँ ब्रैकेट है, वहीं पे हम लोग घुसेंगे, है ना। बिफोर बिल, है ना। चलो याद रखना समझने के लिए, क्लियर। और चलो ये बाहर का चीज बाद में करेंगे काम, हम लोग छोड़ देंगे इसको। चलो आते हैं बिल के अंदर। तो मैंने बिल के अंदर बताया था एक काम, जब भी देखो 13 सेम, जब एलसीएम नजर आया ना, सम सेम नजर आया तो एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी कि 13 हर सेम है तो 13 लिख देंगे, और ऊपर से हटा दो, 8 से गया 5, बचेगा 3। बहुत ही आसान तरीके से निकल गया, है ना। देखेंगे अब यहाँ पे अगर कटता है क्या, क्रिस क्रॉस नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं, जब नहीं कटेगा तो ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 8 32, है ना। और 15 का सॉरी 13 का टेबल 5 बार तो 65, है ना। इधर हो गया माइनस है, देखो ये कटता है क्या, कट गया क्रिस क्रॉस में, है ना। ये नहीं कटेगा, 4 एका 4 और 13 एका 13, है ना। यहाँ तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें, देख पा रहे हैं कि कहीं कटता है क्या, फिर कहीं नहीं कटा है, नो प्रॉब्लम। चलो 4 दिया 12 हो जाएगा, और 5 को पूरे करेंगे 13 से क्या आ जाएगा 65, 12/65 आ गया। इधर देखते हैं क्या आता है। इधर करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब जब हर है तो बराबर नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग पास एक ही उपाय है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। 65 का ले लो एलसीएम। और आप लोग को पता था, इससे पहले का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी 2 आदमी रहे तो उसका 2 घर खुलेगा, बिन का जोड़ रहे घटाओ रहे, है ना। और बीच में क्या माइनस, 65 के पढ़ा में कितना बार में, तो जी हाँ उतना ही बार में, यानी कि एक बार में, है ना। 65 के पढ़ा में कितना बार में, तो एक बार में। तो एक करेंगे गुना, इसके मूल्य कौन है, तो 32 है ना। अब ध्यान देंगे, 13 का पढ़ा 5 बार में तो 5 बार में, और 13 के मंडी पे कौन है 4 है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है लॉजिक, 12/65, है ना। और 32 का 32 माइनस 5 का 20/65। अब देखते हैं आता नहीं आता है, इतना मेरे ख्याल से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए घट रहा है ना, 2 में 0 गया 2, 3 में 2 गया बचा 1, 12/65 आ गया ना। तो मेरे ख्याल से ये भी सत्यापित, और मेरे ख्याल से क्या, आप सभी का ख्याल से, क्योंकि देखिए सत्यापित हो गया ना, इक्वल ले आए हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसका, राइट हैंड साइड का। तो देख पा रहे हैं इसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण और गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ है नहीं, अगर बोले ना क्वेश्चन बोले इस टाइप से, क्या बोले, तो गुणन, है ना, क्या बोले, गुणन पर योग एवं, है ना, क्या है, व्यवकलन, है ना, पर वितरण गुण, ऐसा क्वेश्चन बोले ना, तो उससे हम लोग को निकालने बोले कोई मान, नहीं क्या करेंगे। इसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय है, देखिए मैं पहले क्वेश्चन उतारता हूँ, है ना। इसका ए नंबर क्वेश्चन क्या है, ए नंबर क्वेश्चन है -3/7 इंटू 5/12 फिर प्लस 11/12 इंटू -3/7। देखिए जी, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो गुणन पर योग, है ना, हम लोग क्या करेंगे, योग, देखिए गुना भी है, योग भी है, गुना भी है। तो इस कंडीशन में जो है ना व्यवकलन करेंगे, यानी कि व्यवकलन पर वितरण करेंगे। देखिए इसका तो होता है क्या है, देखेंगे कि इस प्लस में, इस योग के, है ना, इस पर और इस पर क्या बराबर में क्या मिल रहा है, इक्वल। देखिए इसमें से देखिए -3/7 यहाँ पे भी है, -3/7 यहाँ पे भी है। इस कंडीशन में एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और -3/7 यहाँ सामने लिख देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए योग के गुणन पर जो है ना, इधर भी और इधर भी ये योग है, इसका गुणन पे इधर और इसका गुणन पे
इधर दोनों साइड क्या है ना 3/7 माइनस का मिल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे कॉमन के रूप में उतार देंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए कि बचा कितना 5/12 और क्या बचा 11/12, बस बन गया। देखिए जब कॉमन हमारा जो निकल गया छोड़ देंगे ऐसा ही। अब देखिए क्या अभी मैंने सिखाया था कि ब्रैकेट में काम करेंगे सबसे पहले, तो 12 जब सेम मिलता है तो सेम का सेम उतार देंगे, है ना। और 5 और 11 कितना हो जाएगा 16। ये एक सेम कब उतरता है जब हमारा बराबर रहे तब। अगर यहाँ रहेगा 6 यहाँ रहेगा 8 तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में एलसीएम लेंगे 12 का तो 12 ही आएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको उतार दिया। और ऊपर करोगे कैलकुलेशन तो 11 5 16 हो जाएगा। अब बोलोगे सर कि ये कैसा कैलकुलेशन है, तो ये कैसा कैलकुलेशन नहीं है बउआ, ये यहाँ क्या है गुना होता है ना। ब्रैकेट में क्या होता है गुना। अब देखिए कहीं कटता है क्या क्रॉस में, हाँ इधर से कटा, देखिए 3 एका 3 और 3 चौका 12, इस कंडीशन में फिर वो कटेगा 4 एका 4 4 चौका 16 पूरा कट गया। तो कोशिश करो ना कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो होता है ना न्यूनतम मान जिसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वो निकालने का प्रयास करो। पूरा कट गया तो क्या हो गया 4 एकम 4 माइनस का माइनस और 7 एका 7 हो गया हमारा इसका आंसर, है ना। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगर समझ आया हो तो देखिए यहाँ जगह है ही, मैं चाह रहा हूँ कि बी को भी ही बना दूं, है ना। चलिए बी को मैं यहाँ बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि 5/8 है ना, 5/8 है और इंटू क्या है 7/12 और माइनस 13/24 और क्या है गुना 5/8। देखिए कुछ नहीं करना है, फिर वही करेंगे हम लोग वैवकलन पर वितरण गुण, है ना, फॉलो करेंगे। इसमें क्या होता है ना वैवकलन जब भी रहेगा ना तो याद रखिएगा कॉमन निकालने बोलता है, क्या बोलने बोलता है कॉमन, है ना। देखिए इसमें क्या कॉमन 5/8 5/8 बीच का क्या माइनस, बीच का माइनस लिखो ब्रैकेट खोल दो ऐसे करके, है ना। और ये दोनों को हम लोग कॉमनली यहाँ करके लिख देंगे ऐसे। बचा क्या 7/12 बचा जो नहीं मिला, है ना, और 13/24 नहीं मिला, कर देंगे अंदर, है ना। कुछ है क्या, आप ऐसे समझ लो कि कौन कौन खाना खा लिया 5/8 5/8 उसको बाहर कर दो, कौन नहीं खाया 7/12 13/24 कौन अंदर लिख देंगे ब्रैकेट का, है ना। अब देखिए इसको यहीं छोड़ देंगे ऐसे ही। अब करो देखो 12/24, आप बोलोगे सर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो उस टाइम कर दिए थे 12, यहाँ क्या करेंगे बाबू, इस कंडीशन में एलसीएम निकालो, और एलसीएम निकालोगे ना तो 24 आएगा, यानी जो बड़ा वाला वही आ जाएगा 24 आ गया। अब इस कंडीशन में तुमको सिखाया गया था कि देखो 12 का पाड़ा में 24 तार में 2 बार में 2 गुना, इसके मुंडी पे कौन है तो 7 है ना, ये प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, फिर 24 का 24 के तार में 1 बार में, इसका मुंडी पे कौन है तो 13, है ना। बस कुछ नहीं बन गया, देखो 5/8 हो गया यहाँ पे और घटाओ यहाँ पे देखो 7 दूना 14 हो गया माइनस 13 का 13 हो गया बटा 24 हो गया। ये अगला स्टेप में घट जाएगा, क्या होगा 5/8, है ना। ये ब्रैकेट में क्या होता है गुना, मैंने बताया था। तो 13 से गया 14 14 से गया 13, अच्छा 1/24 दो तो कटता कोई क्या नहीं कट रहा है। तो एक्चुअली में इसका लास्ट जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 एका 5 और 24 8 तो 8 चौका 32 का 2 बचा 3, है ना, और 8 दूनी 16 17 18 19 यानी कि 5/192 इसका आंसर आ रहा है ना। जी हाँ हमारा आंसर सही है 5/192। तो हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का भी डी खत्म हो गया, इसको है सो आप कॉपी कर लीजिए। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कुछ नहीं है हमारा, इसको कर देते हैं सी, और इसी तरह से हम लोग यहाँ एक बॉर्डर करके, है ना, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर डी कर देते हैं, है ना। चलिए सी में देखिए क्या है, सी में क्या हो रहा है -16/7 है, -16/7 है, फिर गुना -3/7 है, प्लस 11/12 है, फिर गुना -3/7 है ना। यहाँ पे देखिए डी में क्या है -3/7, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और इंटू 5/13 है और -9/13 है ना। चलिए देखते हैं
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ करना नहीं है। इसमें भी देखिए वही व्यवकलन पर वितरण गुण जो है सो हम लोग देखना है, कॉमन निकालना है ना। गुणन और प्रयोग जो है देखिए यहाँ पे ना, गुणन पर योग है, गुणन पर योग है। इसमें क्या मिलता है कॉमन, देखिए तो ये 3/7 माइनस का मिल गया ना, 3/7 माइनस का, तो कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करो, बीच में क्या है प्लस डाल दो, है ना, और पहले जो मिल गया उसको बाहर निकाल दो। देखो 3/7 माइनस 3/7 माइनस, तो माइनस में 3/7 निकल गया बाहर, है ना। इसको हम लोग लिख दिए इस तरीके से। और बच क्या गया, ध्यान दीजिएगा, बच गया -16/7 और बच गया कितना, -11/12, है ना। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 3/7 का माइनस ऐसे लिख देंगे जो भी है ना, माइनस में है। और इसका मतलब जो है सो सिंपल समझिए, ब्रैकेट ओपन किए, और इसमें जब बराबर नहीं होता है ना, हर बराबर नहीं मिले तो 12 और 7 का एलसीएम आएगा, और 12 7 का एलसीएम आएगा 84, आएगा 84, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो 7 का पढ़ा 84 में, तो 12 7 84, 12 गुना इसके मुंडे पे कौन है, तो -16 है ना, प्लस 12 पढ़ा में 84 में, तो 12 7 84 7 है, उसके मुंडे पे कौन है, तो 11 है। अब देख पा रहे हैं -3/7 से उतर गया, और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है आंसर, है ना। तो देखो 16 दूना 32 के 2 बचा 3, 16 का 16, 17 18 19, 192 हो गया माइनस का, और यहाँ पे प्लस 77 हो गया, है ना, और यहाँ पे 84 हो गया। इस कंडीशन में अब देख रहे होंगे क्या आ रहा है कि 3/7 ही उतर गया, गुना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट होता है ना गुना में। अब देखो कि 12 से जाएगा 7, बचेगा 5, है ना, और जाएगा कितना यहाँ पे, 8 में से जाएगा 7, बचेगा 1, यानी कि हो गया ये 115 हो गया, बटा क्या है 84। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस में आएगा। क्यों आएगा पता है, क्योंकि 192 से घट रहा है ये, और हालांकि 92 बड़ा है, कर्जदार है ना, 192 रुपया कर्जे में है, और 77 रुपये हम लोग जो चुका पाए हैं, तो इतना 115 रुपया और देना बच रहा है, इसलिए माइनस में आ गया, कर्जा में आ गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है, देखिए तो कटता है क्या इस तरीके से, 3 दूना 6, हाँ देखो तो ये कटेगा था मेरे ख्याल से, 3 दूना 6 बचेगा 2 8 24, है इस तरह से ये कट रहा है क्या, 3 3 9। अब देखते हैं, चलिए खैर चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 रहेगा, तो 115 एकम 115, यानी कि -115, यहाँ क्या आ गया, 7 8 56 का 6 बचा 5, तो 7 दूना 14, 15 16 17 18 19, यानी कि 196। तो क्या हमारा ये आंसर है, तो जरा सा मैच कर लीजिए आप लोग, हमारा आंसर आई थिंक ये हो सकता है, और हो सकता है क्या, लो हो गया 115/196, है ना, क्या है 115/196। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन में जो है सो ठीक देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस ना हो गया, इसलिए तो हमारा जो आंसर है सो आ गया, मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। चलिए देखते हैं आगे। देखो इसमें पहले से कॉमन ले रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वितरण कर देंगे। क्वेश्चन को लिखा है तो यहाँ कुछ गलत हो गया, देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग, है ना। -3/5 है, -3 क्या है 5 है, अंदर है 5/13। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यवकलन पर वितरण गुण स्थापित कर दिया पहले से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणन पर योग कर देंगे। गुणन पर योग क्या हो गया, देखिए ये -3/5 जो है ना, गुणन पर योग है, तो गुणन कर देंगे इससे, है ना, और ये माइनस है, फिर -3/5 कर देंगे, -3/5 कर देंगे गुना किससे, 9/13 से, यानी कि ये एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा। क्लियर, अब कुछ है नहीं इसमें, ध्यान दीजिएगा। इधर हो गया 5 3 15 माइनस का, और यहाँ पे 13 5 65, यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, है ना, और 9 3 27 और 13 5 65। देख रहे हैं कि जब भी हमारा हर और हर सेम मिल जाएगा ना, तो 65 का 65 उतर गया, और यहाँ पे -15 प्लस 27 का कैलकुलेशन करेंगे, तो 27 से जाएगा 15, 7 से जाएगा 5 बचेगा 2, 2 से जाएगा 1 बचेगा 1, यानी कि माइनस यहाँ पे जो है ना एक्चुअली में बड़ा था ये ना, तो हो जाएगा 12/65, यानी कि 15 छोटा है और 27 बड़ा है, ये घटाया है इसको, तो प्लस का यहाँ पे साइन आ जाएगा, जो कि हम लोग लिखते नहीं है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो 12/65 इसका आंसर आ गया, तो समझ आया होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की और, इसको आप लोग जल्द से जल्द उतार लीजिए। नंबर 7 जरा पढ़ रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। देखिए इसमें है सो गुणन के अंतर्गत है सो कुछ गुणधर्म है, उसको आपको थोड़ा याद करना होगा। देखिए गुणधर्म का नाम क्या है ना, सबसे पहला गुणधर्म जो है ना हमारा है सो वो है गुणात्मक क्रम विनिमय, है ना। पहले क्या है, देखिए पहले हमारा गुणात्मक क्रम विनिमय,
ये हमारा सबसे पहला है। देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि गुणात्मक क्रम विनिमय में क्या आता है। देखिए क्वेश्चन अगर रहेगा a बाई बी है ना, फिर गुना रहेगा c बाई डी, तो आपको लिखना पड़ेगा इसको ऐसे कि c बाई डी पहले फिर गुना a बाई बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्चुअली में हो गया गुणात्मक क्रम विनिमय है ना, यानी कि इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है ना। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, मतलब सेकंड हमारा जो है सो हमारा जो सेकंड इसमें है वो है गुणात्मक सहचरता। क्या है हमारा नेक्स्ट, गुणात्मक सहचर्यता। अब ये समझिएगा इसका एग्जांपल क्या होता है। गुणात्मक सहचर्यता में ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए गुणात्मक सहचर्यता में क्या होता है। तो देखिएगा गुणात्मक सहचर्यता में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे रहेगा a बाई बी है ना, गुना रहेगा c बाई डी गुना e बाई एफ, ऐसे पैक हो जाएगा ये ना, इक्वल टू अगर क्या हो जाएगा, अगर a बाई बी गुना c बाई डी हो जाएगा, ये पहले वाला पैक कर देगा और लास्ट में जो सो e बाई एफ छाट देगा है ना, इस तरीके से। मतलब कुल मिला के बात करें तो इसमें गुणात्मक कला में क्या होता है कि इसमें 3 अंक देखने को मिलेगा, a बाई बी, सी बाई डी और e बाई एफ। तो इसमें क्या होगा कि पहला को छोड़ करके यानी कि फर्स्ट वाला अंक को छोड़ करके अन्य 2 अंक को घेरा में कर लेगा, ब्रैकेट में ले लेगा, रूम में बंद कर देगा, कमरे में है ना, कैद कर देगा। और इसी प्रकार इसका अपोजिट चलेंगे तो अब क्या करेगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को यानी कि पहले 2 अंकों को क्या करेगा, कैद कर लेगा और लास्ट वाला को अगला छोड़ देगा, यानी कि इसी का अपोजिट है ना। उस टाइम इसको छोड़ा और ये 2 को लिया, अगर ये 2 को ले लिया इसको छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचर्यता। क्या बोलते हैं, गुणात्मक सहचर्यता। हम लोग आते हैं 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में क्या है, देखेंगे 3 नंबर क्या है, गुणात्मक तत्समक। देखिए 3rd नंबर क्या है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, a बाई बी तो a बन जाए a और b का b, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा। मतलब a बटा b, कोई भी नंबर अगर 1 से गुना हो रहा है तो कोई भी नंबर 1 से गुना हो तो उतना ही आएगा, और 1 किसी से गुना कर रहा है तो उतना ही आएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, यानी कि 1 वाले को है ना। अब देखिए 4 में क्या है, हमारा 4th चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा 4th क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, इसमें होता है व्युत्क्रम। इसमें क्या रहेगा, a बाई बी गुना b बाई a है ना, इक्वल टू b बाई a गुना a बाई b, और ये दोनों का करने में क्या आएगा, देखिए b कटेगा है ना एक बार में, और a कटेगा एक बार में, वैसे ही a कटेगा एक बार में और b कटेगा एक बार में, कुल मिला क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना। इसमें वही कहानी है, यानी कि इसमें सारा चीज कट के 1 आता है ना। आप सुनेंगे हमारा लास्ट जो है सो आखिरी वाला हमारा जो है सो 0 का गुणांक तत्समक है। ठीक है, हमारा लास्ट जो आखिरी है 5 नंबर, गुणात्मक गुण। मतलब इसमें a बटा b गुना 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 है ना। चाहे 0 गुना रहेगा a बटा b रहेगा तो क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा ना, इस तरीके से। तो देख पा रहे हैं आप लोग है ना, यहाँ कैसे कर देते हैं, 0 गुना रहेगा a बटा b बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, इस तरीके से है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, हमें क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 था ना, ये 7 क्यों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, -11 बटा 4 गुना -3 बटा 5 इक्वल टू -3 बटा 5 गुना -11 बटा 4। देखिए तो इसका कैसे मिलेगा, इसका आंसर हम लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमको मिलाना है। देखो a बटा b c बटा d था, तो c बटा d a बटा b हो गया, वैसे ही ना है। 11 बटा 4 3 बटा 5 था, 3 बटा 5 हो गया, 11 बटा 4 हो गया, यानी कि फर्स्ट का लास्ट चल गया और लास्ट का फर्स्ट आ गया है ना। तो क्या हो गया, गुणात्मक क्रम विनिमय। क्या हो गया हमारा, गुणात्मक क्रम विनिमय। देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बी में क्या बोल रहा है कि -5 बटे 7 है, -5 बटे 2 है, क्या है, -5 बटे 2 गुना -7 बटे 2 है ना।
4 को ले गया गुना में और ये बटा 3 को ले गया गुना में। तो देख पा रहे हैं इसमें क्या किया है कि पहले फर्स्ट 2 कैप्चर किया और लास्ट छोड़ दिया, अगर फर्स्ट छोड़ दिया लास्ट कैप्चर किया, कुल मिलाकर के इस तरीके से हो रहा है। देखिए लास्ट छोड़ दिया फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट छोड़ दिया लास्ट ले लिया, इस तरीके से है ना। तो क्या हो जाएगा ये हमारा गुणात्मक सहचार्यता, क्या हो जाएगा गुणात्मक सहचार्यता, ये हमारा इसमें गुण चल रहा है। चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन में। ये सी क्या है हमारा सी नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि -4/7 है ना, और गुना 1 है इक्वल टू 1 गुना है इक्वल टू 1 गुना -4/7। तो कुल क्या आएगा -4/7 ही आएगा। जो भी देखो 1 से गुना होता है ना उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, है ना। क्या होते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, और चलते हैं डी में क्वेश्चन क्या ध्यान दिया। डी में क्वेश्चन क्या है हमारा, डी में क्या बोल रहा है 9/16 माइनस का है 9/16 माइनस में है, फिर गुना 16 बटा -9 है बराबर, फिर 16 बटा -9 है, फिर -9 बटा 16 है। तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा। देखिए तो आता है क्या, हाँ देखो 16 कटेगा 16 से 1 बार में, 9 कटेगा 9 1 बार में माइनस का, फिर -9 कटेगा 1 बार में, 16 कटेगा 1 बार में। तो इस तरीके का जब आ जाए ना तो ये क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसको लिख देंगे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। जब एक कट छटके बना जाएगा तो वो क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि सब व्युत्क्रम हुआ है ना, 9/16 का 16 9 हुआ है, 16 9 का 9 16 हुआ है, कट फुट के क्या आएगा 1 आएगा। इसी को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। इसमें हमारा क्वेश्चन बच रहा है ई नंबर बच रहा है और एफ नंबर बच रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं जो हो एक काम करता हूँ, मैं जो हो गया मैं उसको हम डालता हूँ। ओके चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सो डी के बाद हमारा आएगा ई है। मैंने यहाँ कुछ रेस कर दिया क्योंकि इधर का जो काम हम लोग समझ गए थे। ई नंबर देखिए ई में क्या है, ई में है -3/4 गुना 5/6 ब्रैकेट में क्लोज करके गुना 1/2 और क्या किया हुआ है और हमारा 3/4 छोड़ दिया है और गुना लिया है 5/6 गुना 1/2। देख रहे हैं इसमें भी वही काम किया हुआ। देखिए पहले 2 पकड़ा लास्ट छोड़ा है ना, अब फर्स्ट छोड़ दिया 2 पकड़ लिया। इस तरीके से हमारा जो है ना ये हमारा पहले वाला तरह होता है, ये गुणात्मक क्रम विनिमय है ना। हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन गुणात्मक क्रम विनिमय, गुणात्मक क्रम विनिमय। इसमें आप और समझ सकते हैं विनिमय हो रहा है अदला बदली, पहले 2 पकड़ा इसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया फर्स्ट वाला को लास्ट पकड़ लिया, है ना। यानी कि पहले फर्स्ट 2 पकड़ा लास्ट छोड़ा, अब फर्स्ट छोड़ दिया 2 लास्ट पकड़ लिया, तो यानी कि अदला बदली कर रहा है, वही ब्रैकेट बदल दिया था आपको, है ना। तो इस टाइम अदला बदली हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय, है ना। अब देखिए ऐप नंबर क्या है, ऐप का बहुत ही शानदार है, आपको समझ आ जाएगा। 0 से संबंधित है जो 0 है ना। देखिए -17 बटा 9 है, सॉरी गुना 0 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, जिसका 0 आता है ना वो क्या था 0 का गुणांक, है ना। देखो a बटा b गुना 0 था, है ना। दूसरी तरीके से यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा 0 हाँ 0 का गुणात्मक गुण, 0 का गुणात्मक गुण, है ना। इस तरीके से हमारा क्या हो गया F तक का क्लियर हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने इसमें 7 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, आप इसको जल्द से उतार लीजिए। अगर 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है तो आइए हम लोग 8 में। देखिए मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान ज्ञात करने हो रहा है। मान का मतलब होता है ना कि आपको पूरा कुल इसका निकालना है कि क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए करने बोला है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर। तो 8 का ए में क्या बोल रहा है कि 2/5 है ना, गुना -21/8 है, 28 है क्या, हाँ 28 है, हो गया। और क्या है गुना 15/30, फिर गुना क्या है 7/-35, ये है ना। अब आते हैं बी नंबर भी उतारते हैं ना, क्योंकि जगह है तो क्या
बटा 21, सॉरी 3 बटा 5 गुना माइनस 17 बटा 21, फिर गुना 21 बटा कितना हो गया 85 गुना 30 बटा 18 है। तो यही है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए तो पहले ब्रैकेट काम करते हैं ना, ब्रैकेट का काम देख रहे हैं सब गुना में है, तो इसका कैलकुलेशन सिंपल ही है। देखिए अगर गुना कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर वो कट रहा है ऊपर से नीचे कट रहा है, यानी कि अंश से हर कट रहा है, या फिर तिरछा तिरछी कट रहा है, यानी क्रिस क्रॉस कट रहा है, तो काट दीजिए। ये ऊपर नीचे कटता है क्या? नहीं कटता है। क्रिस क्रॉस कटता है क्या? नहीं करता है। ऐसे कटता है क्या? ऐसे कटता है। जी हाँ, 2 का 2 कट गया, 2 बार में कट गया 14 से, है ना, यानी कि 14 28 हो गया। क्या ऐसे कट रहा है क्या? देखिए तो ऐसे कट रहा है, ऐसे हाँ ऐसे कट रहा है। देखिए 2 और 7 गुना 14 7 31 कट गया ना, तो ऐसे पूरा काटेगा मस्त। क्या हो जाएगा? देखो 2 15 कटेगा, नहीं कटेगा, 15 1 का कटेगा, 5 गुना 30 कटेगा, है ना, 7 कटेगा 7 कटेगा, 7 कटेगा, बस बन गया हमारा क्वेश्चन। ये बन गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या? और कहीं से बच जाए क्या हो गया? देखिए 1 या 3 3 कम 3 3 कम 3 यानी माइनस में 3 आ गया। अब क्या हो गया? 5 गुना 10 10 गुना 20 बचे 100, यानी कि -3 बटा 100 इसका आंसर हो गया, है ना। क्या सही है ना? -3 बटा 100 आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का A -8 बटा 100। बहुत बढ़िया। इसमें आते हैं। इसमें देखिए कहीं कट रहा है ऊपर नीचे? नहीं कटता है। ऐसे कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऐसे कट रहा है? जी हाँ कट रहा है। 3 का 3 3 से 33। पहले देखो ऊपर नीचे, नहीं तो फिर क्रिस क्रॉस देखो, है ना, और काटो। देखो तो कटता है ऐसे क्या? नहीं कट रहा है। ऐसे हाँ 17 कम 17 17 कट गया, 18 से 5 36 कट गया, एक बार में, है ना, जो भी है देख रहे हैं। अब देखो 18 का 18 18 36 कट गया, है ना। सारा चीज क्वेश्चन सब टेबल पे कमांड है। अगर आपको 20 तक का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया है आपको, है ना। अब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको क्या समझ है। देखिए 1 एकम 1 गुना 2 2 6 का 12, क्या हो गया 12। नीचे कितना हो गया? 5 से 35 35 का 35 35 का 35, यानी कि 12 बटा 35 हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का बी, है ना आंसर। तो इसको मिला लेते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हमारा है। और हमारा आंसर जो है सो क्या है? 12 बटा 35, लेकिन कुछ कमी है, माइनस कर दे रहे हैं यहाँ। अब आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा 8 भी खत्म हो गया है। इसको आप हंसो नोट आउट कर ले। अगर 8 नंबर हो गया आपका, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्या बोला? सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। फिर बोला सत्यापित करने, यानी कि वही बात लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से लाने के लिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड। ये कब होता है? जो सत्यापित करना है ना। चलिए देखते हैं, तो सही हो जाएगा तो सत्य, नहीं होगा तो सत्य, है ना। देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 9 का चल रहा है ए, है ना। 9 का ए क्या है? ध्यान देंगे 2/3 है, डिवाइड दिया हुआ है भागा 2/3 भागा, तो समझ रहा है। अब समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो -8/9 है ना, -8/9 और क्या है? इक्वल टू -8/9 है, और क्या है? डिवाइड 2/3। ये हमारा ए है। और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे है जो क्या है? बी में भी दिया है, बी में भी दिया है। बी बता देते हैं। बी क्वेश्चन क्या है? बी हमारा है 9 डिवाइड 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइड -9। तो इसमें हम लोग देखते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे। तो 3 का भागा अगर आप लोग आता है तो सिंपल चीज क्या है? हमारा 2/3 से तार देते हैं, ठीक है। ये डिवाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे विद क्रम, यानी 9 चल जाएगा ऊपर, और ये 8 आ जाएगा कहाँ? नीचे, -8 नीचे, है ना। और इक्वल टू फिर वही यहाँ पे होगा -8/9 हो जाएगा। ये चल जाएगा, देखो डिवाइड में जाएगा क्या? मल्टीप्लाई, ये 3 चल जाएगा ऊपर, आ जाएगा नीचे। अब देखो तो भिन्न गुणा में आ गया। भिन्न गुणा का नियम है क्या? काटिए ऊपर नीचे, नहीं कटता है तो क्रिस क्रॉस काटिए। काटिए, देखिए कटता है क्या? जी हाँ, 3 का 3 3 का 9 कटता है क्या? 2 का 2 2 चौकाट कर दिया, कंप्लीट हो गया। तो देखो 3 का 3 आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 का 4 आ गया राइट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का 3/4। तो राइट हैंड साइड कितना आता है? तो 3 का 3 3 दिया 9, 2 का 2 2 का 8, -4 बटा क्या आ गया? 3। यहाँ भी माइनस था, देखो 3/4 और 4/3 आ रहा है, यानी माइनस में दोनों है, लेकिन उल्टा आ रहा है। ये हमारा क्या है? असत्य है, यानी कि सत्यापित नहीं, असत्य, है ना। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं इसमें, देखेंगे बहुत ही मजेदार है। ये -9 का 9 छोड़ देंगे, डिवाइड बन जाएगा क्या? मल्टीप्लाई चलेगा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, कर दिए इक्वल टू 3/4 से रह गया, और डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई। ये 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ये 1 चलेगा ऊपर, और 9 आ जाएगा कहाँ? नीचे माइनस में। अब देख करिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9, क्या हो गया? -3 4 जा -12, यानी कि -3 चौका 12, और ये कटा देखो तो ये 3 का 3 3 दिया 9, हाँ। तो
नहीं आया। तो इस तरीके से हमारा 9 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन 10 की ओर। इसका हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है हमारा कि बताइए और ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो का व्युत्क्रम कभी नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसका हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। जीरो का व्युत्क्रम मान लो कि जीरो है, जीरो का बाई जीरो करेंगे तो कुछ होता है नहीं, जीरो ही आएगा, इसलिए कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है, तो वही सेम जीरो जीरो ही अपना व्युत्क्रम के समान जीरो होगा, यानी कि जीरो बाई जीरो का जीरो बाई जीरो ही आ रहा है, जीरो का जीरो ही आ रहा है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। इसी नंबर देखिएगा कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, तो वही भी जीरो है ना। देखिए जीरो हमारा ऐसी संख्या है कि जीरो को माइनस जीरो का व्युत्क्रम करेंगे माइनस जीरो, तो क्या बात देखिए है ना, व्युत्क्रम बोलो चाहे ऋणात्मक बोलो, है ना। तो ये माइनस जीरो मतलब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, इसका तो जीरो ही होगा। भाग के अंतर्गत सदैव सममित होती है तो नहीं, कभी भी हम है सो कभी भी अपरिमेय संख्या भाग के अंतर्गत वो सममित नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ई नंबर क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव उपकरण विनिमय है तो नहीं है, तो ना ही सममित होगा, ना ही है ना विनिमय होगा, है ना, उपकरण विनिमय होगा, और ना ही आपका है सो साहचर्य होगा, ये तीनों आपका नहीं आएगा। जी नंबर क्या है, क्या हम एक को भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। एक को जीरो से भाग सकते नहीं, कैसे हो, ये तो भाग जीरो से क्या आएगा, इसका मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, ऐसे है ना, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये सब हमारा नहीं है ना। देख लीजिए इसको जल्दी आप लोग, है ना। देखिएगा 12 नंबर क्या है, सॉरी 11 नंबर क्या है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, कोई होता ही नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम शून्य होगा, यानी कुछ नहीं, यानी कि जीरो हो जाएगा, है ना। देखिए बी में क्या बोल रहा है कि संख्याएं एक तथा -1 स्वयं का व्युत्क्रम होता है, यानी देखो ऐसा संख्या होता है जो स्वयं का व्युत्क्रम स्वयं हो जाएगा, ध्यान रहे एक ऐसा संख्या है जो इसका व्युत्क्रम सेम निकलेगा -1, है ना। ये समझ में आ गया। चाहे उसको बोल सकते हैं कि एक का उल्टा, एक का प्रतिलोम -1, है ना। अब देखिए तो एक और -1 जो उसका मतलब व्युत्क्रम है, तो एक का व्युत्क्रम -1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि सी नंबर में परिमेय संख्याएं तथा उनके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या किसी से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, है ना। ई नंबर देखिए क्या है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा। कोई पॉजिटिव नंबर का व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना। नेगेटिव का करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक आ जाएगा ई नंबर का, एफ नंबर का, ठीक है। जी नंबर क्या है, एक बटा एक्स, जहाँ एक्स बराबर 0 नहीं है, इसका व्युत्क्रम हो सकता है, संभव नहीं है। कहाँ से होगा, संभव नहीं ना है। तो देखिए सॉरी एक बटा एक्स का व्युत्क्रम, देखिए एक्स बटा 1/x का व्युत्क्रम करेंगे तो इसका उल्टा होता है ना, x बटा x का हो जाएगा x बटा 1 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा x ही ना होगा, यानी 1 को लेते नहीं हम लोग, तो हमारा जो है आंसर x आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा, तो उसको लिख लीजिएगा। एच नंबर क्या है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन करने में क्या होगा, कोई परिमेय संख्या का मान लो कि 6/6 को, है ना, 6 को भाग करेंगे शून्य से, तो वही कुछ नहीं आएगा, कट में नहीं करेगा, इसको क्या करेंगे इनफाइनाइट बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, ये संभव नहीं है ना। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, कभी भागा होगा ही नहीं, है ना। तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोला है कि -1 पूर्णांक 1/8 का गुणनफल जो है सो सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 8/9 है क्या। देखेंगे अगर हमारा जिससे बोल रहा है कि -1 1/8 है ना, -1 पूर्णांक 1/8 है, इसको देखिए करते क्या आएगा, देखिए 8 9 8 1 9, यानी कि -9/8 -9/8 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 8 9 दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रतिलोम में करेंगे तो क्या होगा 8/9 आएगा, यानी कि नहीं आ रहा है ना। माइनस में हमारा आंसर मतलब यहाँ पे हमारा आंसर धनात्मक में, यहाँ पे दिया आ रहा है का ऋणात्मक में, तो ये हमारा नहीं हो गया, है ना, इसलिए इसको नहीं किया गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 पूर्णांक 1/3 पहले 3 3 9 हो जाएगा और 10, है ना, 3 3 9 और 10/3 हो गया। अब 10/3 को जब हम लोग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10/3 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए तो 10/3 को हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे व्युत्क्रम, तो क्या आएगा 3/10 उल्टा व्युत्क्रम का मतलब, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर बैठेगा 0.3, सही है क्या, तो हाँ सही है ना, तो हमारा 0.3 नहीं आएगा। देखिए क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 होगा, देखते हैं 0.4 है, इसका करेंगे व्युत्क्रम यहाँ पे, यानी कि एक ले लेंगे जो हो जाएगा 0, 4/10 हो गया, काटो 2 4 10, यानी कि 2/5 का करेंगे व्युत्क्रम 5/2
96/91 है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 6/13, देखिए बी नंबर इसका बोल रहा है 6/13 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है को 7/13 माना, तो को क्या बोल रहा है -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है, यानी कि 6/13 से लिख दीजिए और उसको गुना कर दीजिए 16/-17 क्या आता है, तो -7 है, ये क्या आता है, तो 13 से 91 आ गया और 16/6 96 आ गया, तो यार है क्या जी, हाँ तो आ रहा है, इसलिए इसको लिख गया व्युत्क्रम से करना है गुना, ठीक है, इसका इसको उलट के गुना करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो अपरिभाषित है, यानी कि संभव नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि 0 से किसी को भागा नहीं कर सकते, यहाँ कहा कि 2 से, तो हमारा क्या होगा अपरिभाषित है, यानी 0 ही आएगा, कुछ आया नहीं, अपरिभाषित हो गया ना। इस तरीके से हमारा जो है सो ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया है। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं आते हैं, आप इसको ऐसो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट जरूर करें हमें, है ना, हमें उससे पता चल पाएगा कि हमें कहाँ आपको समझाने में दिक्कत हुई। खैर चलिए, है ना, जहाँ तक हो पाया बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेलकम अगेन।